ओम नमः शिवाय। दोस्तों यदि आप मीन राशि या मीन लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु चांडाल दोष खत्म होगा और गुरुदेव बृहस्पति पाप प्रभाव से मुक्त होंगे तो अगले 7 महीने आपके जीवन में बृहस्पति की कृपा से कौन कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और जो हमने थंबनेल पे लिखा है स्वर्णिम काल की शुरुआत होगी, उसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान थे, जिसके कारण आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु चांडाल योग का निर्माण हो रहा था। ऐसे में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये रही कि आपके बैंक बैलेंस में आपने वृद्धि करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हुई। इसके साथ ही आपके पास में जो सेविंग्स थी, कहीं ना कहीं से वो सेविंग्स भी आपकी खत्म हो गई। इसके साथ परिवार के लोगों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रही, या परिवार के लोग आप पर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे। इसके साथ में आपको और कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी, और उस कर्ज को चुकाने के लिए आप प्रयास करते रहे, लेकिन कर्ज से मुक्ति भी आपको प्रॉपर ढंग से नहीं मिली। इसके साथ विद्यार्थियों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी एजुकेशन प्रभावित हो रही थी, और मुख्य तौर पर जो आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ वह आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ। बहुत सारे मीन राशि अथवा मीन लग्न वालों के जीवन में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे तो नौकरी आपकी छूट गई, या जो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए वो प्रमोशन आपको नहीं मिल पाया। साथ ही कर्म क्षेत्र को लेकर परेशानी आपके जीवन में बनी रही। बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से आपका नहीं चला। बिजनेस में तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आप उससे लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। इसके साथ ही हेल्थ का इशू आपके साथ में जरूर बना रहा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जून से लेकर और अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक थोड़ी बहुत आपको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी रही। तो ये चीज़ें आपके जीवन में रहीं। साथ ही जिनके ऊपर आपने बिलीव किया, ट्रस्ट किया, वो कहीं ना कहीं से आपके साथ में अच्छा नहीं किए। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, जो कि मई 2024 तक का टाइम पीरियड रहेगा, और हमने लिखा है कि स्वर्णिम काल आपके लिए रहेगा। जी हाँ, गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, और 30 अक्टूबर से जब ये राहु से मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि ये सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके लिए पारिवारिक जीवन में शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। आपके परिवार के जो लोग होंगे अब वो धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। वही कुटुंबी जनों के साथ में आपके जो रिलेशन है वो काफी बेहतर होते नजर आएंगे। इसके साथ जो आपको वाणी दोष मिल रहा था, लगातार कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से कई बार काम आपके खराब हो रहे थे, या लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या आप क्रोध में आके, आवेग में आके अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे, तो उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी समझदारी बढ़ेगी, साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आपकी वाणी के द्वारा यदि आप कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो लोगों का ट्रस्ट जीतने में अब आप सफल हो जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। वही आपके लिए अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस जो होता है ना, ये आपके बैंक बैलेंस का होता है। तो आप मेरी जो भविष्यवाणी है इसको आप नोट करके चलें। आपके लिए 30 अक्टूबर से लेकर और जो मई 2024 तक का टाइम पीरियड होगा, इसमें आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होगी। धन संचित करने में आप सफल होंगे। ये पहली अच्छी चीज आपके जीवन में घटित होने जा रही है। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है ये अमृत वर्षा करते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए छठे भाव से रिलेटेड चीजों में अब अनुकूलता देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये डेली इनकम का भी भाव होता है और 7th हाउस से भी देखा जाता है। ऐसे में आपके डेली इनकम में जो रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, उसमें आपको अब अनुकूलता और शुभता देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम बढ़ने वाली है। जो स्टूडेंट, विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी कर रहे थे, आप अगर 30 अक्टूबर से लेकर और जो 24 मई
24 तक का टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी शुभता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए क्रैक करने का समय आ गया है। जो आपने पिछले लंबे समय में मेहनत करी है उसका पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त जुडिशरी के फील्ड में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो जो विद्यार्थी हैं वो कंसंट्रेट भी पढ़ाई पर कर पाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे थे तो उससे आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो हमारे मीन राशि के जातक अथवा जातिका जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ था, जो लगातार आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे, तो उससे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। अगर आपके होम की ईएमआई चल रही थी या कार की ईएमआई चल रही थी तो आप देखेंगे कि 24 मई 2024 के पहले पहले आपकी ईएमआई वगैरह भी समाप्त होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है तो धीरे धीरे करके अब आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलने लग जाएगी। कहीं ना कहीं से आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप अपने कर्ज से मुक्त भी होते नजर आएंगे। जो आपको कोई गंभीर समस्या यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड चल रही थी तो उसमें भी आपको अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि आपके जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और अपने कारक भाव में ही अगर हम कहें तो बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे ये परिणाम देने का कार्य करेंगे। इसके साथ में बृहस्पति की दृष्टि यानी 6 हाउस पर पड़ रही है तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी नए चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ रही है वहां पर आपके कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, वो लोग जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, विज्ञान के क्षेत्र से, ऐसा कोई भी फील्ड जो कि रिसर्च का होता है, अगर आप पत्रकारिता वगैरह करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप डाटा एनालिसिस से जुड़े हुए कार्य या खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, जैसे कि आप कोई भी हर्बल्स के प्रोडक्ट बनाते हैं या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपका जो संपर्क है वो विदेशी भूमि से भी जुड़े और आपको लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो अभी तक स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा था, कहीं ना कहीं से कोई न कोई समस्या निकलकर सामने आ रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ आपकी जो जीवन साथी हैं उनकी हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा और ससुराल से आपके संबंध जो हैं वह बेहतर होने जा रहे हैं। इसके साथ में अगर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की जो सबसे इंपॉर्टेंट 9वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं से आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। 10th हाउस होता है आपके मान सम्मान का, प्रसिद्धि का, कार्य क्षेत्र का, आपके द्वारा किए गए कर्मों का होता है। तो यहाँ पर अब आपके कार्यों में जो लगातार राहु की वजह से रुकावटें आ रही थी या आपके बनते बनते काम रुक जा रहे थे, उन कार्यों में शुभता देखने को मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अब वह समय होगा जो कि नवंबर से लेकर और मई 2024 का होगा, जहां पे आपको प्रमोशन मिल जाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल में आपका दबदबा होगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। तो इस बात को नोट कर लें कि 10th हाउस से रिलेटेड चीजें आपके लिए बेटर होने जा रही हैं। जिन लोगों के पास पिछले समय में नौकरी नहीं थी उनको प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी। इसके साथ ही सेल्स मार्केटिंग के अंदर और इसके साथ सर्विस प्रोवाइडिंग के क्षेत्र में भी आप अच्छा करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में भी आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, आप प्रॉपर ढंग से यहाँ पर किस्मत के दरवाजे हम कहेंगे, क्योंकि 9th दृष्टि पड़ रही है तो किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही बृहस्पति एक वृद्धि कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कुछ कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और आपके बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको बता दें कुछ चीजों पर, कुछ जगहों पर आपको सावधानी भी रखनी है। देखिए, नवंबर से जो होगा ना तो राहु आपके लग्न में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि इमीडिएट तुरंत आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरी स्थिति क्या करना है कि राहु जब लग्न में रहेंगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ये सपने पैदा करेंगे। वैसे भी आप मीन राशि वाले हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। तो लग्न में राहु रहेंगे तो क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। लेकिन अचानक से कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए
है, तो उससे आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई काम शुरू न करें और साथ ही आपको अपने थोड़ा सा मैरिटल लाइफ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लग्न में राहु आया है और जुपिटर भले ही अच्छी स्थितियों में हो, लेकिन मैं जो टाइमिंग आपके लिए दे रहा हूं उस टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। देखिए, नवंबर से लेकर और 2024 मई तक कहीं ना कहीं से पति पत्नी में वाद विवाद होंगे या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु रहेंगे। तो आपको इसकी रेमेडी क्या करनी है, थोड़ा सा आपको रिलीफ देना है। यानी कि आपके जो स्पाउस हैं या आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ में अगर वो कुछ कह रहे हो, थोड़ा सा जिद्दी हो जाएंगी या हो जाएंगे, या वो जो बातें कह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मान कर आपको चलना है। अगर आपने ये 6-7 महीने का टाइम पीरियड निकाल दिया तो फिर जुपिटर की जो ट्रांजिट है वो आपके 3rd हाउस में आ जाएगी, और जहां से जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो फिर ये जो आपके मैरिटल लाइफ में ये जो टेस्टिंग टाइम आपके लिए आ रहा है 6-7 महीने का, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संतान की अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति बनेगी और प्रेम संबंधों में भी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर